अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2024 कराची बोर्ड। गेस्ट पेपर हम आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें बाकायदा आपको एक पूरी आउटलाइन दे दी जाएगी कि अभी से अगर आपको बोर्ड की तैयारी करनी हो तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो तैयारी करनी है, कॉपी में लिखते जाना है, तैयारी करनी है, कॉपी में लिखते जाना है और फिर उसी कॉपी से आपने फाइनल एग्जाम में उन सारे सवालात की आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह 80 to 90% सारी इन्हीं चीज़ों से आपके बोर्ड का पेपर आना है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो उनको मैं एक एडवाइस देता चलूँगा, फॉर कंप्लीट सोल्यूशन यू कैन ज्वाइन क्रैश ग्रुप ऑफ सिंध बोर्ड टीचिंग। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं की तो एडवाइस दूंगा कि आप सिंध बोर्ड टीचिंग के क्रैश ग्रुप को जो है वो क्या करें, ज्वाइन करें, जिसकी डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ दिया हुआ है उस पर मैसेज करके आप उसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लिक्विड एयर? लिक्विड एयर क्या है? मेंशन इट्स 3 यूजेस। 3 यूजेस इसके जो है वो आपने बताने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज प्लाज्मा? गिव इट सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। प्लाज्मा क्या है? जैसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, वो बताना है, डिफाइन करना है और इसके डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूजेस हैं। अब हम बताने जा रहे हैं डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग करके आपके पास जो है वो सवाल आता है जिसमें आपको 3 से 4 डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करनी होती है। इस तरह के 2-3 सवाल भी हो सकते हैं। तो पूरी बुक की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना वो सारी इस सवाल में हमने लिख दी है। तो आपने क्या करना भाई, कॉपी लेनी है, ये सारी डेफिनेशन एक तरफ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आपने लिख कर रखनी है। एग्जाम का जिस दिन हो उसी को आपने जो है वो क्या करना है, उसी कॉपी को उठानी और एक साथ रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री, exponential notation, molar volume, Avogadro's number, molar mass, limiting reactant, theoretical yield, practical yield, percentage yield, bond energy, bond length, Avogadro's law, Charles law, pressure and its various units, absolute zero, molar heat of fusion, molar heat of vaporization, molar heat of sublimation, allotropy, sublimation, melting point, unit cell, reversible reaction, chemical equilibrium, rate of reaction, velocity of reaction, order of reaction and its type। first order की definition, second की, third की, fourth की, rate constant, system, surrounding state, state function, internal energy, enthalpy, oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent, oxidation number, redox reaction, standard electrode potential। ये सारी आपके पास जो है वो डेफिनेशन एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी में ये सारी डेफिनेशन आप लिख कर रख लें। इन्हीं ये पूरी बुक की आप समझ लेंगे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सारी एक ही सवाल में लिख दी हैं। ये सारी डेफिनेशन आपने कॉपी में लिख देनी है। अगला सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, जिसमें आप नोट कीजिएगा कि लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें 2-3 डिफरेंसेस इन्हीं में से आए। कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम के डिफरेंसेस, अल्फा बीटा गामा रेज का डिफरेंस, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस, सिग्मा बोन एंड पाई बोन का डिफरेंस, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट और नेगेटिव कैटेलिस्ट जिसे इनहिबिटर भी कहते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट। ये 9 डिफरेंसेस आपकी पूरी बुक के अंदर हैं। इनके डिफरेंसेस आपने अच्छे से उसी कॉपी में आपने लिखकर रख देने हैं। अब जो है वो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की। डिफरेंसेस और डेफिनेशन वाला हो गया। स्टेट द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट, व्हाट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L = 0 एंड L = 1। शेप ऑफ ऑर्बिटल बताना है आपने, इसमें क्वांटम नंबर का सवाल है। एक्सप्लेन व्हाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक प्लेस प्रायर टू 3D। देखिए ये सारे जो रीजन वगैरह है ना, ये सारे रीजनिंग वगैरह ये जो क्रैश ग्रुप के अंदर ये सारे करेंगे तो आपको सीधे सीधे सोल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। आपने कॉपी में जस्ट नोट आउट करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में पूरा डिटेल लेक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला सवाल आता है। हाइब्रिडाइजेशन, which hybridization would you expect for the central atom of the following। आपको मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे और आपने हाइब्रिडाइजेशन बताना है। स्टेट द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट बताने हैं। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन की टर्म्स में आपने डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, मॉलिक्यूलर मोशन ये बताना है। डिफाइन एन आइसोट्रोपी, विच सॉलिड हैव दिस प्रॉपर्टी। कौन सा सॉलिड होता है जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है वो बताना है। व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करना है। फिर से देखिए, डिफाइन लैटिस एनर्जी, एक्सप्लेन हाउ इट इज अफेक्ट द
affected by size and the charge of ion. Define solubility product, write solubility expression. expression आपने जो आइंस दे दी है उसका solubility product expression कैसे लिखते हैं वो भी बाकायदा आपको सिखा देते हैं. और define pH and pOH, pH और pOH की definition बतानी है. Also show that pH plus pOH equal to 14. pH plus pOH जो वो 14 के बराबर है. What is mean by self ionization of water? Write the expression of Kw. self ionization of water से मुराद क्या है? Kw expression आपने लिखना है. What is its value at 25 डिग्री सेंटीग्रेड? पानी के अंदर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होती है? हाउ कैन यू डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और रिएक्शन को डिफाइन करना है. व्हाट इज कोरोजन? व्हाट कॉजेज इट टू फॉर्म? व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट फॉर्मेशन? कोरोजन क्या होता है, इसकी वजह क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? अब मेन चीज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर आप लास्ट टाइम का अगर उठा लो तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल से ही भरा हुआ है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो अभी हमने डिस्कस किए ना, सवालात कम न्यूमेरिकल ज़्यादा. तो अब ये आपकी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इन तमाम के भी सोल्यूशन आपको जो है वो क्रैश ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं. तो न्यूमेरिकल पर आपने स्पेशली फोकस करना है. तो चैप्टर 1 की अगर हम बात करेंगे, सोल एग्जाम्पल 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.15, 1.16 और 1.17 ये करने हैं. एक्सरसाइज के 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 2 के अंदर जो है देखिए, ये कॉपी में नोट डाउन करते हो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से आप आउटलाइन बनेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा. चैप्टर 2 की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल 2.1, 2.2, 2.3 इसी तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 1, 2 था. चैप्टर 3 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है. चैप्टर 4 में 4.2, 4.3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 एक्सरसाइज के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी प्रैक्टिस करनी है. चैप्टर 5 और 6 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है. चैप्टर 7 में सोल एग्जांपल में 7.2, 7.3, 7.4, 5, 6, 8, 9, 10 एक्सरसाइज में 1 to 4. चैप्टर 8 में सोल एग्जांपल 1 to 3 और इसी तरीके से एक्सरसाइज में 1, 2. चैप्टर 9 में सोल एग्जांपल 9.1, 2 और 3 और एक्सरसाइज के 1, 2, 3. इसी तरीके से चैप्टर 10 में 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. इसके सारे एक्सरसाइज वाले इंपॉर्टेंट है और सोल एग्जांपल वाले इंपॉर्टेंट है. और चैप्टर 11 में सोल एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 और एक्सरसाइज के 1 to 6 तक जो है ये इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 12 में 12.1, 12.2 और 12.3 सोल एग्जांपल की बात करेंगे. तो ये थे न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल आपकी केमिस्ट्री की जान है. न्यूमेरिकल अगर नहीं की अच्छी सी प्रैक्टिस तो समझ लो आपकी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ नहीं सकते. स्पेशली फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बात करेंगे, सेकेंड ईयर में तो न्यूमेरिकल होते ही नहीं है. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की हम बात करेंगे. डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड. व्हाई द परसेंटेज यील्ड इज ऑफन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड? ये सवाल है. स्टेट बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्राइव इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन. डेरिवेशन करनी है. व्हाट आर एक्स-रेज, हाउ आर दे प्रोड्यूस, गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ बोहर थ्योरी. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सप्लेन करना है बोहर थ्योरी की मदद से. डिस्क्राइब 4 क्वांटम नंबर नीडेड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. क्वांटम नंबर वाला पूरा सवाल करना है. Write all possible values of L, M and S for n equal to 2. n की वैल्यू अगर 2 है तो सारी पॉसिबल वैल्यू लिखो. L की क्या होगी, M की क्या होगी, S की क्या होगी. State and illustrate the following rules of electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 स्टेट बताने, पॉली एक्सक्लूजन रूल और हुन्स रूल. Write down the postulate of Vespert theory. Predict the shape of following molecule according to. Vespert theory के postulate लिखने हैं और आपने shape of molecule predict करने हैं. AlCl3, CCl4 ये molecule दे दिए गए हैं. What do you mean by हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आपने एक्सप्लेन करना है इन CH4 मॉलिक्यूल एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन. मीथेन और इथीन दोनों को आपने वो एक्सप्लेन करना है. स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को आपने स्टेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना और इसकी एप्लीकेशन बतानी है. ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन, ऑल्सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ आर. आर की वैल्यू हमें बतानी है दोनों, STP पर और SI में, दोनों में. How an ideal gas is differentiated from real gas? Ideal gas real gas से कैसे differentiated है? What are the causes of deviation of real gas from ideal behavior? Real gas और ideal behavior में कैसे difference है? Explain this deviation at low temperature and high pressure. Low temperature और high pressure पे deviation explain करना है. What is mean by diffusion and effusion? Explain Gram's law of diffusion. What is surface tension? Explain its
इट विद एग्जांपल, पूरा सरफेस टेंशन का नोट बताना है। गिव इट्स यूनिट, डिस्क्राइब द फैक्टर, पूरा मतलब जो नोट आपको लिखवाए ना सरफेस टेंशन का वो पूरा कर देना है। व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड से कैसे डिफरेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी वाला पूरा नोट जो आपको लिखवाया वो पूरा करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक और आयनिक सॉलिड के बारे में जो लिखवाया वो सब आपने शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखना है। स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, केसी वाली डेरिवेशन जो करवाई थी वो करना है। स्टेट ली-एडलर प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली-एडलर प्रिंसिपल यूजिंग हेबर्स प्रोसेस, दो ही प्रोसेस है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर प्रोसेस, तो यहाँ कभी हेबर प्रोसेस पूछता है, किसी साल कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछता है। फिर इसी तरीके से जो है वो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन कॉमन एंड इफेक्ट, कॉमन एंड इफेक्ट वाला पूरा एक्सप्लेन कर देना है। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन, बफर सॉल्यूशन क्या है, इसका मैकेनिज्म और इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वेरियस फैक्टर बताने हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे जो असरअंदाज होते हैं। स्टेट रॉल्स लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, में रॉल्स लॉ लास्ट टाइम आ भी चुका है। व्हाट डज एन आइडियल सॉल्यूशन मीन, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंशिएशन बताने हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना है। ड्राइव प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को जो है वो एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली जो डेरिवेशन है वो करनी है। और लास्ट में स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन, हेसेस लॉ पूरा बताना है। बॉन्ड हाइबर साइकिल भी आपने एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज डिटरमाइंड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का कैसे डिफाइन करते हैं वो पूरा आपने जो सवाल करवाया वो करना है। और बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसमें इक्वेशन आपको दे दी जाती है एसिडिक मीडियम वाली, बेसिक मीडियम वाली, तो सबका सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो सिमिलर होता है, जो सिखाई है आपने उसी के मुताबिक आपने बैलेंस करके बतानी है। तो यहाँ जाकर ये सवाल जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आप इस गेस्ट पेपर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे और अभी से इसकी प्लानिंग शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे।